5 वक्त के हाफिज साहब की कार से निकले हजारों सांप। बचाओ बचाओ, पूरे घर में सांप भर गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। बस इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाफिज साहब को इस गांव में आए हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। इतने कम वक्तों में वो सबके चहेते बन गए, क्योंकि वो गरीबों की मदद करते, जिसको जो ज़रूरत होती उसकी मदद करते। किसी को उधार चाहिए होता तो बिना वापसी की उम्मीद के दे देते। अमीर हो या गरीब, सबको अपने घर में खातिरदारी करते। हाफिज साहब के पास कार थी, जिसको चलाते उसी से पैसा कमाते। एक दिन हाफिज साहब अपनी कार के पास आए तो उनके मुंह से चीख निकल गई, बचाओ बचाओ। उनकी कार से एक दो नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में सांप निकल रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर के उनकी बीवी दौड़कर आई और गांव वाले भी दौड़कर आए। हाफिज साहब ने कहा, मेरी कार में सांप भर गए हैं। गांव वालों ने देखा तो कहा, नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लगता है ये आपका वहम होगा। फिर रात को जब हाफिज साहब घर आए तो कार में ही बैठे थे कि उनकी कार से फिर से हज़ारों की तादाद में सांप भरने लगे। हाफिज साहब चिल्लाते हुए कार से उतर गए। उनकी बीवी और गांव वालों ने आकर देखा तो कुछ भी नहीं था। सभी लोग परेशान हुए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब सभी लोग डर करके हाफिज साहब के घर और कार के पास नहीं आते। उनकी बीवी ने कुरान पाक की तिलावत कर पानी पर दम करके घर और कार में छिड़क दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हाफिज साहब की कार कोई नहीं चलाता, उनका बिजनेस रुकने लगा। एक दिन शाम के वक्त रास्ते में उनको एक आलिम साहब मिलते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है आपको कार और घर में सांप नज़र आ रहे हैं। कल सुबह आप मेरे पास आइएगा, फिर इसकी हकीकत जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाफिज साहब दूसरे दिन आलिम साहब के पास जाने लगते हैं तो उनकी बीवी कहती है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। हाफिज साहब उनको मना करने लगते हैं, लेकिन उनकी बीवी नहीं मानती और अपनी बीवी को लेकर के वो आलिम साहब के पास पहुंच जाते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। आलिम साहब कहते हैं, याद करें, आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, आपने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया कि जिसे आप गुनाह ही नहीं समझते। हाफिज साहब का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कहते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं पहले बहुत गरीब हुआ करता था। मैं अपने मालिक की कार चलाता। एक दिन मालिक के इंतकाल के बाद सिर्फ उनकी बीवी और छोटे बच्चे थे। मैं उनकी बीवी के पास गया उस दिन की मजदूरी दे सकूं। उनकी बीवी रोते हुए कहने लगी, अब आप ही हैं जो ये सब देख सकते हैं, घर का सारा खर्च इसी गाड़ी से ही चलेगा। आप रोज़ मुझ तक मुनासिब रकम पहुंचा दिया करें। ये सुनकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अब ज़्यादातर पैसा अपने पास रखता और कुछ पैसा ही उस बेवा को देता। एक दिन मेरे मन में लालच आ गई। मैं उस बेवा के पास गया और कहा, मुझसे शादी कर लो। वो हैरान हो गई और कहने लगी, अभी तो मेरे इनका इंतकाल हुआ है। मैंने उसे शादी करने के लिए राज़ी कर लिया और उससे शादी कर ली। कुछ दिन बाद मैंने उस गाड़ी को अपने नाम करवा लिया और फिर उसके कुछ दिन के बाद उस बीवी और बच्चे को छोड़ करके दूसरी शादी करके यहाँ पर आ गया। ये सुनकर के उनकी बीवी के होश उड़ गए। आलिम साहब कहते हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया, चलो उस औरत के पास चलते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। उनकी बीवी भी कहने लगी कि चलो उस औरत से माफ़ी मांगते हैं।
عالم صاحب کہتے ہیں تم کو اس عورت کو بھی اپنے پاس اپنی بیوی بنا کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ پھر حافظ صاحب ان کی بیوی اور عالم صاحب اس عورت کے گھر جاتے ہیں۔ وہ عورت حافظ صاحب کو دیکھ کر کے کہتی ہے کہاں تھے اتنے دن؟ تم کو معلوم بھی ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، دوسرے کے گھر میں جھاڑو کیا، برتن دھلا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں مجھے معاف کر دو۔ عورت کہتی ہے نہیں کروں گی، تم کو ہمارے دکھ کا خیال ہی نہیں، تم نے مجھ سے شادی کری اور میری گاڑی اپنے نام کر کے یہاں سے چلے گئے۔ ان کی دوسری بیوی اس عورت کو گلے لگا لیتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ بہن معاف کر دو، ہم دونوں ایک ہی گھر میں ایک ساتھ بہن بن کر کے رہیں گے اور تم میری بڑی بہن بن جانا اور میں تمہاری چھوٹی بہن، ہمارے بیچ کبھی بھی کوئی شکوہ گلہ نہیں ہوگا۔ اتنے میں عالم صاحب بول پڑتے ہیں کہ بہن اسے معاف کر دو، اس سے جو غلطی ہوئی ہے تم اس کو معاف کر دو، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اور یہ تم کو لینے کے لیے آیا ہے۔ پھر وہ عورت حافظ صاحب کو معاف کر دیتی ہے۔ حافظ صاحب دونوں بیوی کو لے کر کے گھر آ جاتے ہیں اور پہلی بیوی کو اس کی گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کی امانت ہے، میں محنت مزدوری کر لوں گا۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے نہیں، گاڑی آپ اپنے پاس رکھیں اور انہی پیسے سے اپنے گھر کو چلائیے۔ اس کے بعد حافظ صاحب اپنی دونوں بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے لگیں اور پھر کبھی بھی انہیں کوئی سانپ نظر نہیں آیا۔ حافظ صاحب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس سے معافی مانگی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کر رکھا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔